पूरी सदन चाह रही है जो रामविलास पासवान जी की अपमान करने वाले राजद के लोग माफी मांगे। तो राजद के लोग दलित समाज को अपमानित करते रहते हैं। जो व्यक्ति दलित समाज को अपमान करता हो वह दलित समाज के आरक्षण पर कहां दिखाई देने वाला। लेकिन मैं समझता हूं माफी मांगने के बजाय वह थेथरोलॉजी पर लगे हुए हैं। वो माफी तो नहीं मांगेंगे, साथ साथ सदन चलने देना भी नहीं चाहते। एक तरफ जहां 85% आरक्षण को लेकर के विरोध चल रहा है, वहीं पर एलजेपीआर ने भी माफी की मांग की। हमारे साथ मंत्री लखिंदर पासवान जी है। आज फिर से लग रहा है विधानसभा भंग हो गया। देखिए, राजद के लोगों ने जिस प्रकार श्री रामविलास पासवान जी के नामों को लेकर उनके नाम धर का अपमानित किया था सदन में, पूरी सदन चाह रही है जो रामविलास पासवान जी की अपमान करने वाले राजद के लोग माफी मांगे। लेकिन इनका फितरत में है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समाज के लोग को अपमानित करना। जो रामविलास पासवान जी ने अपने सामाजिक सेवा के पीरियड में लंबे समय तक बिहार के सेवा किए हों, देश के सेवा किए हों, और संयोग यह है जिस लोकसभा से मैं आता हूं उसी लोकसभा से श्री रामविलास पासवान जी लगातार सांसद रहे। वर्ल्ड गिनीज बुक में उनकी नाम गई है। और जिनको एनडीए के सरकार ने, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाली सरकार ने पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित भी किया है। और वैसे महान विभूति को यदि राजद के लोग अपमानित करते हैं तो निश्चित रूप से उनको माफी मांगना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं माफी मांगने के बजाय वह थेथरोलॉजी पर लगे हुए हैं। वो माफी तो नहीं मांगेंगे, साथ साथ सदन चलने देना भी नहीं चाहते हैं। पर उन लोग तो कह रहे हैं, राजद के लोग तो हम तो कह रहे हैं कि मूर्ति बनाने के लिए है, हम माफी काहे क्यों मांगे। आप एक बगल कह रहे हैं मूर्ति बनाने के लिए और दूसरी बगल सदन में जो है रामविलास पासवान जी को अपमान कर रहे हो। श्री रामविलास पासवान जी को आप उनको बेचारा कहते हो। जो श्री रामविलास पासवान जी ने अपने जीवन में और लोकसभा संसदीय कार्य में बड़ी बड़ी परिस्थिति को चट्टानी एकता के साथ दिखाई दिए, और उनके विषय में यदि इस प्रकार से बोल रहे हो तो उनको राजद वाला को करनी और कथनी में फर्क है। मतलब दोहरा चरित्र मान रहे हैं। उनको हाथी के दांत दिखाने की कुछ और है, खाने के कुछ और है। ये दोहरे चरित्र वाले लोग हैं। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। पर राजद के लिए कहा जा रहा है दलित विरोधी, वहीं पर लालू यादव जी हमेशा दलितों के लिए काम करते रहे, अति पिछड़ों के लिए काम करते रहे। आपको मालूम नहीं है, श्री रामविलास पासवान जी ने एक बार राजद के साथ हाजीपुर से चुनाव लड़ा था जी, एनडीए से हट के जी, और राजद वाले ने उनको खंजर भोंकने का काम किया था। उन्हें हाजीपुर से लोकसभा चुनाव हरा देने का काम किया था। तो राजद वाले को श्री रामविलास पासवान जी के प्रति कितना घृणा है ये दिखाई देगा आपको। और जो व्यक्ति हाजीपुर से उन्हें हराने का काम किया अपने साथ लेकर, एक हम लोगों को उस समय शिक्षा मिला था, और वही व्यक्ति पुनः विधानसभा में अपमानित कर रहे हैं। ऐसे पूरे बिहार में देख लीजिएगा तो राजद के लोग दलित समाज को अपमानित करते रहते हैं। आखिरी सवाल रहेगा, आरक्षण को लेकर के क्या कहिएगा। लगातार राजद तो 85% आरक्षण की मांग कर रही है। जिस प्रकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जी संविधान में जो प्रावधान है और देश में एससी एसटी समाज के लोगों को, अति पिछड़ा समाज के लोगों को, खासकर एससी एसटी समाज के लोगों को पूना पैक्ट के तहत आरक्षण मिला है। यह आरक्षण कोई भीख में नहीं मिला है। यह आरक्षण तो पूना पैक्ट गांधी जी के समझौता के आधार पर आरक्षण मिला था, और समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग उनको विकास से मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मिला था। इसलिए जो आरक्षण है, अब तो सब समाज के लोगों को आरक्षण है, अति पिछड़ा समाज के लोगों का आरक्षण है, अब तो जनरल समाज के लोग को भी आरक्षण है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है सबका साथ सबका विकास, सब समाज का विकास होगा तभी तो देश का विकास होगा, तभी तो राष्ट्र का विकास होगा। लेकिन आज भी मेरा मानना है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समाज के लोग आज भी जो विकास के पैमाना होना चाहिए वो मुख्य धारा में जोड़ने के लिए और मजबूती के साथ उनको आरक्षण का प्रावधान की आवश्यकता है। बिहार सरकार इस विषय में काम कर रही है, नीतीश कुमार काम कर रहे हैं कि राजद सही है इस पर? नहीं, राजद ने तो अपने शासन काल में 90 से लेकर 2005 तक रहा, वहां पंचायत चुनाव में भी आरक्षण नहीं दिया। पंचायत चुनाव में भी आरक्षण एनडीए के सरकार में नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री बने
तो SC ST समाज के लोगों को पंचायतों में आरक्षण दिया, जी। एनडीए की सरकार ने दिया। और आरक्षण लगातार एनडीए की सरकार ही मजबूती के साथ दे रही है और देगी। ये राजद वाले लोगों से अनुसूचित जाति समाज के लोगों को, अनुसूचित जनजाति समाज के लोगों को यह कभी आरक्षण के पक्ष में खड़ा दिखाई नहीं दे। जो व्यक्ति दलित समाज को अपमान करता हो वह दलित समाज के आरक्षण पर कहाँ दिखाई देने वाला। जी धन्यवाद। देखिए, तो ये थे हमारे साथ मंत्री लखिंदर पासवान जी, जिनके तरफ से आपने साफ तौर पर सुना है कि रामविलास पासवान के साथ जो अपमानजनक जो शब्द प्रयोग किया गया उसके लिए राजद को माफी मांगनी चाहिए और आरक्षण पर भी खुल करके अपनी बातों को रखते हुए नजर आए हैं। साफ तौर पे कहा है कि राजद एक तरीके से दिखावा कर रहा है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे सच टॉक्स।